व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। प्लाज्मा न्यूज ग्राउंड जीरो पर आकर हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाता है। आज प्लाज्मा न्यूज बड़ा खुलासा करने जा रहा है। क्या है खुलासा, यह हम आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे। आप सब लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो लाइव जुड़ रहे हैं, वो वीडियोस को शेयर जरूर करते चलेंगे। प्लाज्मा न्यूज आज बड़ा खुलासा करने जा रहा है। हमारे सामने दो महिलाएं बैठी हैं। हम बताएंगे कि महिलाएं हमारे सामने क्यों बैठी हैं। हम बातचीत भी करेंगे इन महिलाओं से, जानेंगे कि हालात क्या हैं इलाके के। आपने देखा होगा कि प्लाज्मा न्यूज ग्राउंड जीरो से लगातार खबरें आपको दे रहा है। जिस तरह से एक महीने में जो हालात बने इलाके में, उसकी सच्चाई क्या है, इन महिलाओं से हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लगातार ये कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। आज सारी परतें आपके सामने खोलेंगे और हम आपको ये बताएंगे और दिखाएंगे कि इलाके में क्या हो रहा है। तो आप जितने भी व्यूअर्स जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इस इलाके की सच्चाई हम आपके सामने रखेंगे। आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि यह खबर आप सब लोगों के लिए जरूरी है। ज्यादा से ज्यादातर लोगों तक यह खबर जा सके। आप सभी व्यूअर्स से बहुत रिक्वेस्ट है कि इस वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि सवाल आपके और हमारे बच्चों का है। अब समय आ गया है कि अपने बच्चों को बचाया जाए। प्लाज्मा न्यूज लगातार व्यूअर से गुजारिश करता है कि इस वीडियोस को जरूर शेयर करें। आज प्लाज्मा न्यूज बड़ा खुलासा करने जा रहा है। इसी इलाके की जमीनी हकीकत और नशे के कारोबार के बारे में डिटेल से बातचीत करने जा रहा है। इस बड़े खुलासे में हमारे साथ इसी इलाके की दो महिलाएं जुड़ेंगी, सारी हकीकत आपके सामने रख देंगी, तत्पर सारी बातें खोल दी जाएंगी। आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। क्यों हो रहे हैं लगातार इस इलाके में मर्डर, क्या है यहां पर नशे के कारोबार को लेकर हालात, क्या है ग्राउंड जीरो, ये दोनों महिलाएं आपको पूरी सच्चाई और हकीकत दर पदर खोल कर रख देंगी। इसीलिए इस वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा। हमारा मकसद था कि अब समय आ गया है लोगों को जगाने का, बताने का कि आप अपने बच्चों को बचा लीजिए। हालात खराब हैं। इस पूरे हालात को दिखाने और समझाने प्लाज्मा न्यूज ग्राउंड जीरो से लगातार खबरें आप तक ला रहा है। हमारा मकसद है कि इलाके के बच्चों को बचाया जा सके। नशे की जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जो हालात बने हैं, वो बिल्कुल चिंताजनक हैं। अगर लगातार एक महीने की अगर हम आपको बातचीत कहें, तो जिस तरह के हालात और दर्द भरी कहानियां हमने आपको दिखाई, यकीन मानिए तस्वीरें उससे ज्यादा भयावह हैं। तो हमने कोशिश की है कि इन महिलाओं के साथ बैठकर बातचीत किया जाए। ये दोनों महिलाएं इस इलाके की सारी हकीकत आपको बताएंगी। नशे को कारोबार को लेकर आपको एक एक हकीकत बताएंगी। क्या हालात है ग्राउंड पर, उसको भी ये आपके सामने रखेंगी। तो जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस वीडियोस को शेयर करते चलिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस खबर को हम आपके साथ पहुंचा सके। हम अपने सारे व्यूअर्स का बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे साथ जुड़े हैं, मगर आप लगातार हमारे साथ जुड़िएगा और आज जो हकीकत आपके सामने आएगी, यकीन मानिए आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि क्या ये हालात हैं ग्राउंड जीरो पर। बिल्कुल, ये महिलाएं सारी हकीकत आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगी। हमारा मकसद था कि ग्राउंड जीरो से जाकर हर तस्वीर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा सकें और आपको बता सकें कि ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है। ये दोनों महिलाएं इसी इलाके की हैं। पूरे जो नशे का कारोबार है, जिस तरह से नशा यहां पर चल रहा है, उसकी सारी हकीकत आपको ये बताएंगी और आपको सोचने पर मजबूर ये होना पड़ेगा कि हालात बहुत ही ज्यादा चिंताजनक हैं। जो आप सोच रहे हैं अपने घरों में बैठकर, उससे ज्यादा हालात बाहर निकल चुके हैं। वक्त है कि आप अपने बच्चों को बचाइए, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। प्लाज्मा न्यूज आप सभी पेरेंट्स से अपील करता है कि वक्त जो अभी आ रहा है वो भयावह वक्त है। आप यकीन मानिए जो तस्वीरें आपके सामने आएंगी, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हकीकत उससे ज्यादा है जो हम लोग ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं।
ये सब चर्चा के लिए जो हम आपको हकीकत बनाने जा रहे हैं, ये दो महिलाओं के अपने साथ जोड़ा है। ये महिलाएं सारे राज को आज खोलेंगी। ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है, कहां क्या हो रहा है, वो सारी की सारी चीजें आपको बताएंगी ये दोनों महिलाएं, क्योंकि लगातार ये महिलाएं इसी इलाके से सारी खबरों को खुद देख रही हैं। तो हमारा मकसद था कि इन दोनों महिलाओं से बातचीत किया जाए और सीधे अगर आपके कोई सवाल होंगे तो सवाल भी हम लेंगे, क्योंकि अब जो समय है वो इस बात का विचार करने का है कि कैसे अपने बच्चों को बचाया जा सके। ये दोनों माएँ हैं और कहीं ना कहीं इनके पास इनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चिंता की जनक बात यह है कि आने वाले जनरेशन को कैसे बचाया जा सके। तो आप जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आप इस वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए। हमारा मकसद है कि इस इलाके में सच्ची कहानी आपके सामने ला सकें, हकीकत आपके सामने ला सकें, और आप लगातार हमारे साथ बनिएगा, आप मत जाइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको सारी हकीकत बता सके। आज हम बड़ा जो खुलासा करना जा रहे हैं वो खुलासा नशे को लेकर है। किस तरह से हमारे इलाके के लोग नशे में लिप्त हैं, हमारे बच्चे लिप्त हैं। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अभी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। आप लगातार जुड़े रहिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपको पूरी हकीकत दिखा सकें और आप जान सकें कि अब समय आ गया है अपनी आंखों को खोलने का। अब समय आ गया है पड़ोस के बच्चों को ध्यान देने का। अब समय आ गया है अपने बच्चों को ध्यान देने का, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो भयावह हैं। यही दोनों महिलाएं बातचीत करेंगे और लोग को भी हम कनेक्ट करेंगे। हमारा मकसद है ओखला के लोगों को जगाना, ओखला के लोगों को बताना कि देखिए हालात ये हैं, और ये हालात ये दोनों महिलाओं से बेहतर कोई नहीं बता सकता। ये दोनों महिलाएं इसी इलाके की हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। यकीन मानिए आप इनकी बात सुनेंगे। अभी हम ऑफ द कैमरा इनसे बातचीत कर रहे थे, बहुत सारी हकीकत हमको मालूम हुई। आप सबसे एक गुजारिश है, जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं उसे गुजारिश है कि वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सके। अब बात सीधे नशे के कारोबार को लेकर। आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि हालात क्या हैं, हम तस्वीरें पहले दिखा देते हैं। ये तस्वीरें हैं जो हम आपके सामने लेकर आए हैं, और इस पूरे चीजों की हकीकत एक महिला बातचीत करेंगी। मैम, आप अपना नाम बताइए और आप ग्राउंड जीरो से क्या देख रही हैं, इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए जो आप लोगों ने बच्चों से छीने हैं, अपने हाथों से छीने हैं, उसके बारे में आप बताइए हमें। मेरा नाम शाइस्ता खान है और मैं इसी इलाके की रहने वाली हूँ, और सारा दिन सब पे नज़रें रखती हूँ, रात में भी रखती हूँ। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ गली नंबर 6 से, जहाँ ये वारदात हुई थी। बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट था, बहुत ही बस दर्द में बयान नहीं कर सकती उस बच्चे का। अगर मोहल्ले के कुछ लोग आ जाते बचा ले तो शायद आज वो बच्चा बच जाता, लेकिन कोई भी बीच में नहीं आया। और जो मारने वाले थे वो भी बच्चे ही थे। भाई एक उसमें था काबिल लड़का, थोड़ी उसकी उम्र ज़्यादा थी, और बाकी सब नशे में धुत थे वो बच्चे। और जो बच्चा था वो निहाई बहुत ही शरीफ बच्चा था, और उसके जो साथ थे एक ही परिवार के थे, वो चारों अपनी बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए थे। अचानक आए, अब ये नहीं पता कुछ लेन देन का मामला था, नशे का था या किसी लड़की का था, और फटाफट उन्होंने छुरेबाजी करी और बच्चा वहीं ख़त्म हो गया, किसी ने नहीं बचाया और वो लोग भाग गए। बहुत ही इंसिडेंट ये इसलिए हो रही है कि आजकल जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। सामान दिखाइए, क्या क्या आप लोग पकड़े हैं आप लोगों ने, ये दिखाइए। ये क्या ये देखिए, ये बोन है, इससे बच्चे आजकल नशा कर रहे हैं 11 साल से लेके, और बाकी मैं उम्र नहीं बताना चाह रही, मतलब स्टार्टिंग में बता रही हूँ 10 साल 11 साल। हमने ये समझ ली हैंड टू हैंड हाथों से पकड़े, हमने उनके जेबों में से निकाली है माचिस। और कई जो बड़े बच्चे हैं उनसे हमने ये सीरीज निकाली है। ये देखिए आप सीरीज, और ये कटर है, ये कटर है, और ये देखिए आप ये गांजा भी हमने बच्चों की जेब में से निकाला है, प्लस ये माचिस भी निकाली है हमने। देखिए, ये देखिए आप, ये डोज क्या होती है, और एक रेड बॉल भी आती है, देखिए इंजेक्शन भी है, साथ में ये भी है, काफी है, बहुत कुछ जितने भी नशे की चीजें होती है। ये सारे प्रोडक्ट इन लोगों ने बच्चों से पकड़े हैं। ये दोनों महिलाएं
यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर लगातार कई सालों से नशे के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, नशे के विरोध लोगों को कैंपेन चला के परिवार को समझा रही हैं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि इनके साथ बातचीत किया जा सके, क्योंकि जमीनी हकीकत यही महिलाएं बता सकती हैं। तस्वीरें यकीन मानिए भयावह हैं, चिंताजनक है। जो हालात हैं वो चिंतित करने वाले हैं, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। नशे में आकर बच्चे क्या क्या कर सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक और महिला है, वो भी बताएंगी हमें, और भी आप हकीकत बताइए सारे प्रोडक्ट के बारे में। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जुड़ रहे हैं। सर मेरा नाम राबिया है। मैं ये कहना चाहती हूँ सभी लेडीज़ों से, अपने बच्चों का ज़रा ख्याल रखिए। जो काम उनका पढ़ाई का टाइम का है वो नशा कर रहे हैं, नशे से बचाइए अपने बच्चों को। मगर उन पेरेंट्स की गलती ये रहती है कि उनका बैग नहीं चेक करते, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रही है। मगर ये काम पेरेंट्स का है, पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए हमारे बच्चे किस फील्ड में जा रहे हैं, किसके पास बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं। जब पेरेंट्स ख्याल नहीं रखेंगे तो वो और क्या करेंगे। ऐसे बच्चों के साथ में रहते जहाँ नशा होता है। और नशा ऐसा नहीं है कि उनको यही नहीं पता कि हम कहाँ बैठे हैं कहाँ उठ रहे हैं। देखो साथ में इंजेक्शन भी यूज़ करते हैं, हमने खुद ने पकड़ा हुआ है। ये भी है साथ में, देखिए बॉन्ड वगैरह, ये बीड़ी वगैरह भी रखते हैं साथ में। ये भी है गांजा वगैरह, इतनी चीज़ें हैं, बच्चों को ये खबर तक नहीं रहती हम कहाँ हैं। साथ में महिलाओं को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ के लिए कि हमारे बच्चे जा कहाँ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो एज उनकी पढ़ाई की है, खेलने की है, वो नशा कर रहे हैं। उनको ये खबर तक नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आजकल एक्सीडेंट वगैरह इतने होते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता उन लोगों के लिए। बिल्कुल, ये तस्वीरें हैं, अभी और तस्वीर बाकी है, हमारे साथ बने रहिए। ये महिलाएं जो दोनों हमने बातचीत की है, आपको जो वीडियोस जो व्यूअर्स आ रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि शेयर करें। बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जूनी अहमद साहब आपका शुक्रिया, मोहम्मद वसीम खान साहब मार्केट एसोसिएशन के हेड हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अजीज़ रब्बानी खान साहब, तला खान साहब, कामरान अकरम साहब, शमशीर खान साहब, शकील जमाई साहब, सैफी मंजूर खान साहब, खुर्शीद अंसारी साहब, समीर खान साहब, आफ्ताब खान साहब, अबू बकर मोहम्मद साहब, आपसे रहमान फारूकी साहब और जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं। तो हमने कोशिश की ग्राउंड जीरो से जाकर इन तस्वीरों, इन महिलाओं से बातचीत करें। ये दोनों महिलाएं कौन हैं अब हम आपको डिटेल बताते हैं, और इन महिलाएं जिनके अंडर में काम करती हैं वो और भी बड़ा खुलासा आपके साथ करेंगे, हम उनको भी जोड़ेंगे। आप वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, अभी जाइएगा मत, अभी बहुत कुछ है आपके लिए नशे को लेकर जानने के लिए। तो हम कोशिश करेंगे नशे को लेकर क्या क्या हुआ और क्या क्या तस्वीरें हमने देखी हैं। जो तस्वीरें चिंताजनक हैं उनको भी हम आपके सामने दिखाएंगे। ये दोनों महिलाएं मेंबर हैं समाज सुधार एनजीओ की। समाज सुधार एनजीओ इस इलाके का सबसे सम्मानित एनजीओ माना जाता है, लगातार नशे के विरोध में काम कर रहा है। हमने सोचा जब स्टोरी की, क्यों ना समाज सुधार के लोगों से बातचीत किया जाए, जो कई सालों से सड़क पर उतरकर नशा के विरोध में लोगों को कैंपेन में समझा रहे हैं। अब हम अब्बासी साहब को जोड़ेंगे और यकीन मानिए उनकी बात सुनेंगे आप। वीडियोस है उनके पास, प्रूफ है उनके पास, जिस तरह से उनकी टीमों ने काम किया है वो सारी तस्वीरें वो हमें, और वो सारी की सारी चिंताजनक तस्वीरें और वीडियो हैं। कहीं ना कहीं आप चिंतित हो जाएंगे उस तरह की चीजें, इंसिडेंट को देखकर। हमारा मकसद ये था कि सच्ची और सच्ची कहानी आप तक पहुंचाया जाए, ग्राउंड जीरो की वो हकीकत बताया जाए जिसको आप नहीं जान रहे थे। तो इस अब हम सीधे जोड़ेंगे। अब जुड़ गए हैं, बीच में डिस्कनेक्टेड हो गए थे। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, अभी और हम आपको हकीकत बताएंगे और दिखाएंगे सारी की सारी चीज़ें। जितने भी व्यूअर जुड़े आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम आपको सीधे और इंसिडेंट और हालात आपको दिखाते हैं। इस ग्राउंड जीरो पर काम करने वाले, इस इलाके के हीरो कहे जाने वाले समाज सुधार के सगीर साहब हैं। सगीर साहब से और हकीकत जानने और समझने की कोशिश करेंगे, और मार्केट के हेड वसीम भाई भी यहाँ पर आ गए हैं, तो इनसे भी बातचीत करेंगे। लगातार मार्केट को लेकर ये काम कर रहे हैं, इस इलाके में बहुत शानदार काम है, खासकर रमज़ानों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया इलाके से। इनसे भी हम बातचीत करें। सगीर साहब, आपने जो तस्वीरें दिखाई हमें, जो वीडियोस दिखाएं, यकीन मानिए बहुत चिंताजनक तस्वीरें हैं। हमें और आपको सोचना पड़ेगा कि इलाका कहाँ जा रहा है। मैं ग्राउंड जीरो पर आकर ये तस्वीर इसलिए लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, जो लोग सोच रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा हालात ख़राब हैं।
बहुत आगे निकल चुकी है बात। अब समय है अपने बच्चों को बचाने का, क्योंकि जिस तरह से आप प्रोडक्ट, आप जरूर संजीत भाई आप बेहतर बता पाएंगे हमारे व्यूअर्स को, सारे प्रोडक्ट आप जरूर दिखाइए जो आपकी टीम ने पकड़ा है वो जरूर दिखाइएगा और बताइएगा हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि आप कई सालों से इस पे काम कर रहे हैं, वो जरूर बताइए। फिर वीडियोस दिखाइए, उस वीडियोस की हकीकत, पूरे लोग जुड़े हैं इलाके के, वीडियोस जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम लंबा लाइव कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। और आप नशे के विरोध लगातार काम कर रहे हैं, जान पर खेल रहे हैं, आपकी पूरी टीम है, कभी 12 बजे रात में, कभी 1 बजे रात में आप सड़क पर होते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। पूरी हकीकत आप बताइए नशे को लेकर, इस इलाके में आप क्या देख रहे हैं? आप सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। जिस तरह से क्षेत्र में नशे का मुद्दा चल रहा है, ये अब से 6 साल पहले मैंने नशा मुक्त का अभियान चलाया था, जिसमें बहुत कामयाबी मिली और हमारे प्लाज्मा न्यूज़ वाले रिजवान साहब ने हमारी स्टोरी भी कवर करी थी। जब हम खुद जंगल में घूम रहे थे तो अचानक ही ये आ गए ओखला हेड पर, ये क्या हो रहा है। मैंने कहा ये नशे के ख़िलाफ़ हमारी मुहिम है, तो उसी दिन से रिजवान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब मैंने अपनी आँखों से ये देखा है कि जो नशा कर रहे हैं बच्चे, उसमें कमियां सबसे ज़्यादा पेरेंट्स की हैं। अगर बच्चे को दूध लाने भेजना है तो माँ बापों को मालूम है ये 10 मिनट का रास्ता है, वो 1 घंटा कहाँ गायब हो गया। किसी भी सब्जी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए माँ बापों को सब मालूम होता है। और रात में जो बच्चे 10 बजे के बाद जो घूमते हैं, जगह जगह नुक्कड़ों पे खड़े होते हैं, क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं? सिर्फ ये नशा है, नशे की वजह से ये होता है। अभी हमने जैसे छोटे छोटे बच्चे पकड़े, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड मात्रा 50 रुपये MRP है इस पे, और ये 150 रुपये की जिससे हमने पकड़ता, वो बच्चे कहते हैं 150 रुपये की। कोई तैमूर नगर बोलता है, कोई भरत नगर बोलता है, और कोई हरी मस्जिद साइड में भी बोल देते हैं। अब हमने मुहिम ये चलाई है कि हम जो भी बच्चा पकड़ेंगे उसको वहाँ जहाँ बेचने वाला है हम इसे वहाँ तक पहुँचाएंगे। अब जैसे ये देखिए, ये सीरीज़ लगाते हुए छोड़ के भाग के गया इसको, ये नशा है इसमें। और इसके जो ये डोज इसमें भी है, ये देखिए ये हिल रही है डोज, हमने इसी तरह से इनको पकड़ा है। और जैसे ये गांजा है, ये गांजा कहते हैं कि आम मिल जाता है। क्यों मिल रहा है, किस लिए मिल रहा है? क्षेत्र में आपको और हमको सबको एक साथ आना पड़ेगा, तभी हम लोग इसमें कामयाब होंगे। ये कटर क्यों रखा हुआ है? इस तरह से मेरे पास बहुत कटर थे, मैंने तोड़ के फेंक दिए। और मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा कि जो मैंने कितना ये नशे का सामान जमुना पे जाकर के उसको जला करके डैमेज किया है। मेरी संस्था के कैप्टन कफील अहमद का नशेड़ी ने कान काट दिया था, जो 15 टाँक आए थे, जिसमें हमारे उपेंद्र सर थे। और उन्होंने बहुत जो नशे के खिलाफ और हमारा और आम पब्लिक का, आम जनता का जो ख्याल रखा है, वो उपेंद्र सर ने रखा है। उपेंद्र सर ने हमेशा रोड पे दिखे हैं और उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है कि इलाके में अमन था, लोग बेफिक्र होकर घूमते थे, डर नहीं होता था। आज मोबाइल छीन के ले जाते हैं, कौन है वो? नशा करने वाले। चोरियां हो रही हैं, कौन है वो? नशा करने वाले। जो और लोग ये दिखा रहे हैं ना, बता रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ें और हमारी टीम के साथ जुड़ें। मेरी टीम बहुत बड़ी है। जिस तरह से आज नशे के खिलाफ हमने मुहिम चलाई है, मैंने 10-12 साल के बच्चे की मेरे पास वीडियो हैं, मैं आपको वो भी वीडियो दिखाऊंगा जिस तरह से वो ये नशा ये कर रहे हैं। ये नशा इतना बड़ा जहर बन चुका है, समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। और इस कलंक को मिटेगा तब जब आप और हम सब मिलकर के एक होकर के इस काम को करेंगे। नशा मुक्त जब ही हो सकता है, बोलने से कुछ भी नहीं होगा, ज़मीन पे आगे करें। मेरे पास कम से कम 150 वॉलंटियर इस टाइम मौजूद हैं और मैं अपनी टीम के सभी वॉलंटियर को सल्यूट करता हूं कि बिना किसी लोभ लालच के हमारे साथ 6 साल से जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। चाहे वो ट्रैफिक का काम हो या शब बारात का काम हो या रमज़ानों में कैसा भी काम हो, फ्री ऑफ कॉस्ट खिदमत खलक कर रहे हैं। ये मेरी टीम की बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो हमारी माँ बहनें हैं वो सब जानती है कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, किससे मिल रहा है, इसकी सोसाइटी क्या है। उनके बच्चों के बैगों में ये गांजे की पुड़िया मिली है मेरे को, ये बॉन्ड मिली है मेरे को। ये बताओ नहीं कहाँ से आई है ये बॉन्ड? माँ का फर्ज नहीं है?
कि उसके बस्ते को चेक करे। जब बच्चा आता है तो वो आंखों में एक आइन, वो आंखों की दवाई डाल लेता है आंखों में कि ताकि मेरे माँ बापों को पता ना चले कि मैं नशा करके आया हूँ। वो भी नशा मैंने देखा है, वो भी मैंने पकड़ा है। तो ये नशा सगीर की जिम्मेदारी नहीं है, ये समाज सुधार ट्रस्ट की जिम्मेदारी नहीं है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। आप सब आइए और इस नशा मुक्त अभियान में हमारे साथ सब एक मिल करके हम इन नशे को ख़त्म करेंगे। जहाँ से ये नशा आ रहा है, जहाँ बेच रहा है, हम वहाँ तक पहुँचने की पूरी ताकत लगा देंगे। और मैं अब ये दिखाऊंगा आपको कि मैंने कितनी पेटियाँ यहाँ पे ये जलाई थी नशे की। क्यों कि मेरे पास सारे सबूत रखता हूँ मैं, इसलिए जलाई कि लोगों को गलत हाथों को ना पड़ जाए और ये इसको गलत यूज़ ना करें। मैं ये दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये जो नशा है ये इतना हमने जलाया है, ये सारा धोबी घाटी के ऊपर जा करके। और ये 8 पेटियाँ था, 8 पेटियाँ, ये देखिए। और मैं ये चीज़ और दिखाऊंगा कि कैसे कैसे ये सब नशे का, ये देखिए, ये देखिए। बातें करने से काम नहीं होगा, जमीन पर रोड पर खड़े होकर के काम होगा, तभी हम इसमें कामयाबी हासिल कर पाएंगे। ये देखिए, अभी हमने जल्दी में बच्चों को पकड़ा, मैं वो बच्चे भी दिखाऊंगा कि जो अभी ये नशा कर रहे थे। ये देखिए, इन बच्चों को देखो, इनके जेबों से बॉन्ड निकली है दोनों के, और इनकी उम्र क्या है, कहाँ से आ रही है। तो क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है, ये देखिए। मैं वो चीज़ें दिखा दूंगा, इतना लंबा टाइम नहीं है, मैं आपको सारी वीडियो भेज दूंगा। आज हमें एकजुट होकर के लड़ना है नशे के खिलाफ। और देखिए, मैं अपनी टीम को टी शर्ट के साथ नहीं पहना रहा हूं, क्यों कि हमारी टीम को पहचानते हैं और नशेड़ी भाग लेते हैं छोड़ करके कि भाई समाज सुधार ट्रस्ट आ गया। हमें नशे को मिटाना है, ख़त्म करना है एकदम, और इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए हमें, तभी हम इसमें कामयाबी हासिल कर पाएंगे। और नहीं तो ये नशा तुम्हारे घर तक पहुंच जाएगा, कुछ दिन में आप दुखी हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। हमने गालियां बहुत खाई हैं, हमें धमकियां बहुत दी हैं, मगर उस टाइम एसीपी जगदीश यादव जी और उपेंद्र सर SHO, उन्होंने इतना बड़ा साथ दिया है कि जो हम इस पे लगाम लगाने में कामयाब हुए हैं। और उन्होंने हमें इसकी वजह से सम्मानित भी कराया। उपेंद्र सर ने हमें जॉइंट CP द्वारा कई बार सम्मानित करा चुके हैं। तो हम यही कहेंगे कि ये जो नशा है, ये दिखाइए क्यों है, ये किस लिए है, ये क्या हो रहा है। ये इस तरह का ये नशा होगा तो मेरे भाइयों, अब भी टाइम है। अरे नशा करना है तो अपनी माँ बापों की सेवा करो, नशा करना है एक अच्छा नागरिक बनने के नशा करो, नशा करना है अच्छा पढ़ा लिखा एक व्यक्ति होने का नशा करो, अपने पड़ोस में लोगों की देखो को कोई परेशान तो नहीं है, वो नशा करो। अरे ये नकली नशा कर रहे हो, जहाँ ना यहाँ जगह है, ना जहन्नुम में जगह है, ना समाज में इनकी कोई जगह नहीं है ऐसे लोगों की जो ये नशा कर रहे हैं। अरे सबसे बड़ा नशा है अपनी खिदमत करो, अपने परिवार को, अपनी माँ को, बहनों को, बच्चों को, सबको देखो, वो नशा करो। अच्छे कपड़े पहनने की नशा करो, अच्छी गाड़ी खरीदो, अच्छे काम करो, अच्छे बिजनेस करो, वो नाम होता है। नशे में समाज में बैठने भी नहीं देता है। काफ़ी बच्चियां और लड़के नशे की वजह से उनके घर के रिश्ते नहीं हो रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ दिल्ली का। मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं रिश्तों के लिए, और जब भी जाता हूँ उस घर में नशा होता है, वह रिश्ता नहीं हो रहे हैं। हमें सबसे पहले ये कसम खानी पड़ेगी कि नशे को जड़ से मिटाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, तभी हम इसमें कामयाब होंगे। रिजवान साहब, ये छोटी बात नहीं है, और आप इतनी मेहनत कर रहे हो जगह जगह घूम के दिखाने के लिए, इसलिए जागरूक करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि नशा क्या हो गया। ये देखिए, इतनी इतनी ये कोरोसिन की ये बोतलें हैं, कोरेक्स की, क्या है ये, क्यों बेच रहे हैं दुकान वाले, मेडिकल वाले। मैं मेडिकल वाले से कहूँगा कि प्लीज़ मेहरबानी करके हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के, किसी भी बच्चे को ये नशे वाली कोई भी दवाई ना दें। और ये बॉन्ड जो बेच रहे हैं लालच से, ऐसा ये लालच अगर आपने आज करा
तो कल तुम्हारे बच्चों के और तुम्हारे साथ भी यही असर होगा, तुम्हारे घर में भी ये नशा होगा। समझ जाओ, आज टाइम है हमें नशे से बचाने के लिए अपने समाज को, पूरे समाज को बचाना है हमें। हमें कोई भेदभाव नहीं है, चाहे हमारे लिए कोई किसी भी मजहब का क्यों ना हो, वो हमारा पहले हिंदुस्तानी भाई है, हमारा अपना भाई है, हमें उसे नशे से बचाना है। बहुत सारे व्यूवर्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा कि जो तस्वीरें आ रही हैं वो भयावह हैं, चिंताजनक तस्वीरें हैं। 2 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और मार्केट एसोसिएशन के वसीम खान साहब भी जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। हम सभी लोगों के लिए यहाँ पर एक चिंता का विषय है कि जो हालात हो रहे हैं, आपको हालात आपके सामने हमने रख दी। अगर आप, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, माँओं से, बहनों से, पेरेंट्स से, अगर आप कुछ अपील करना चाहें, क्योंकि आप लोग नशे पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं, बच्चों को बताइए। दोनों महिलाएं बहुत ज़मीनी स्तर पर काम कर रही हैं नशा के खिलाफ। तो हमने कोशिश किया कि इनकी तस्वीरों को दिखाया जाए, इनसे बातचीत किया जाए, क्योंकि ये लोग समाज के हीरो हैं जो किसी न किसी तरीके से समाज में जो कुछ बुराइयां हो रही हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो वीडियोस जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं वो वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। ये हालात चिंताजनक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हालात चिंताजनक है, सोचने का है। क्योंकि जिस तरह की चीज़ें हुई हैं, जो तस्वीरें हमने आज देखी हैं, यकीन मानिए ये तस्वीरें भयावह हैं। आने वाला कल क्या होगा ये पता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे इलाके में नशा कर रही है, NGO के लोग हैं जिन्होंने नशे के खिलाफ लगातार मुहिम चला रखी है, लगातार बच्चों को पकड़ रहे हैं। ये दोनों महिलाएं, ये लोग हैं, इनकी पूरी टीम है। ये यहाँ पर वसीम साहब भी हैं, ये पूरी टीम है जो यहाँ पर मौजूद है, लगातार दिन रात नशे के खिलाफ काम कर रही है। किनको इनका भी चेहरा देखना बहुत ज़रूरी है। ये सब लोग इनकी टीम के हिस्से हैं जो लगातार समाज सुधार NGO, बहुत ही फेमस NGO है इस इलाके की। आप देखिए इन लोगों को कितने अवार्ड मिले हैं। आप देखिए इनके जो लोग हैं, उपेंद्र साहब SHO की आज चर्चा हो रही थी कि इनको आज भी याद कर रहा है ओखला, जिस तरह की उन्होंने पुलिसिंग की। ये पुलिस डिपार्टमेंट ने इन्हें कहीं ना कहीं सम्मानित किया है। तो ये सारी तस्वीरें जो आपको दिखाना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। ये लोग समाज के लिए बेहतर और खूबसूरत काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन तस्वीरों को हमने दिखाने की कोशिश की, बताने। देखिए, आप देखिए, जॉइंट CP ने इन्हें सम्मानित किया था। ये जॉइंट CP श्रीवास्तव सर थे, समाज सुधार की टीम को इन्होंने सम्मानित किया था। कहीं ना कहीं ये सालों से इस इलाके में काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया है। जो तस्वीरें थी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड जीरो पर हकीकत दिखी, हमने उसकी चर्चा की। मैं चाहता हूं आप दोनों महिलाएं खासकर माँओं से अपील ज़रूर करें, पेरेंट्स से अपील ज़रूर करें। हो सकता है कि आपकी अपीलों का, जो आप अपनी आंखों से देख रही हैं, जो ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें देखें, हो सकता है कि आपकी बातों पर लोगों पर असर हो। पेरेंट्स चिंताजनक हो सकता है, पेरेंट्स सोए हो, उनका बच्चा नशा कर रहा हो, जिस तरह के आप लोगों ने बताया हमें, और इतने सामान आपने नशे के दिखाए और आम हो चुका है। अगर कुछ अपील करना चाहते, मैं सभी लेडीज़ों से यही कहना चाहती हूँ, ज़रा अपने बच्चों पे गौर कीजिए, अपने बच्चों को समझाइए, देखिए उनको वो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ बैठे, कहाँ उठ रहे हैं। मगर इन चीज़ों से बचा के रखें, अभी भी वक्त है, संभल जाओ इन चीज़ों के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम माँ का होता है। अगर माँ नहीं अपने बच्चों को देखेगी तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। उनको थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, देखिएगा क्या है, क्या कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसके साथ बैठे हैं, टाइम पे घर पे क्यों नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, आप भी कुछ अगर अपील करना चाहते। मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दें। रात में कोशिश करें कि वो 10 बजे तक ही आ जाएगा, नहीं आया तो उसे फ़ोन करिए कि बेटे कहाँ हो, कहाँ नहीं हो। पुलिस की, प्रशासन की तो जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। अपनों बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि आज एक डोज लिए, कल से वो और भी ज़्यादा नशे में धुत हो जाएगा। हो सकता है उसकी शुरुआती वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी से वो बच्चा नशे से बच जाए। बार बार आप उससे फ़ोन करें। हर घर में यही चल रहा है। स्कूल के भी टाइम जब जा रहा है तो बच्चे का बैग चेक करना चाहिए, और अगर लेट आया है तो क्यों आया है, उससे वजह पूछें, ताकि बच्चा क्राइम से बचे। मैं सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रशासन के साथ साथ हम तो कर ही रहे हैं हमें जो करना है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ की और बाप की होती है। बाप भी कमाने जाते हैं, माँ की सबसे ज़्यादा होती है। तो अपने बच्चों को इस नशे से बचाएं, ये बर्बादी की तरफ ले जा रहा है और बच्चों से क्राइम करवा रहा है। अब पुलिस वाले भी क्या करेंगे जब आप पेरेंट्स ही ध्यान नहीं देते बच्चों पे। जब क्राइम हो जाता है पुलिस तो जब आती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो पेरेंट्स की है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें और ध्यान रखें, कहाँ गया है कहाँ नहीं। उसका कोई दोस्ताना तो ऐसा नहीं है
हर वक्त नज़र रखें, रात की बात नहीं, दिन में भी नज़र रखें उस पर, तभी अपने बच्चों को आप इस क्राइम से, इस नशे से बचा सकते हैं, नहीं तो ये बर्बादी की तरफ घसीटता चला जाएगा। हमारे साथ वसीम भाई भी होंगे, मार्केट एसोसिएशन से हैं। वसीम भाई, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस इलाके को? जिस तरह के आप हालात देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, पूरी कहानियां हम लोग, और बड़ी चिंतित तस्वीरें हैं। हमें डर लग रहा है कि ये तस्वीरें कहीं ना कहीं हमारी बिल्डिंग तक ना आ जाए, हमारे पड़ोसियों तक ना आ जाए, हमारे घरों तक नहीं आ जाए। कहीं अहम सवाल है। और बच्चे नशे में क्या कर देंगे कोई पता नहीं। जिस तरह से वारदात हुई, खासकर चाकूबाजू हुई, एक ही परिवार के 5 बच्चों को, पूरा इलाका सन्न था। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज इलाके को देना चाहेंगे? देखिए, ये नशा चल तो काफ़ी टाइम से रहा है, लेकिन अभी जो रिसेंटली जो एक सबसे बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हमारे एरिया में जो हुआ, उसके बाद से ये हाईलाइट ज़्यादा हुआ है। उससे पहले इतना हाईलाइट नहीं था, और सगीर भाई उससे बहुत पहले से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैं जब भी इनसे मिलने आता हूँ तो मैं हमेशा देखता हूँ ये एक जंबो मुझे जो है ना गांजे का या इस चीज़ों का या कटर वगैरह का ये दिखा देते हैं, ये जो बरामद करते हैं। अब आप देख लीजिए, जितना भी ये सामान है, आप ये दिखाइए, ये आज इन्होंने जो भी रेड डाली है, कम से कम 50 लोगों पर रेड डाली है इन्होंने, और तब 20 के पास से इन्हें ये जो सस्पेक्ट थे उन्हें इन्हें जिन पे शक हुआ उनको इन्होंने पकड़ा। कुछ भागे भी, भागने के बाद जो हाथ में आए उनके पास कम से कम 20-25 लोगों के हाथ में से ये चीज़ें आई हैं। तो 20-25 लोगों को इन्होंने पकड़ा है आज, और उनके पास से ये बरामद किया है। और ये जो ये सोल्यूशन टाइप का आप देख रहे हैं, ये बॉन्ड जिसको बता रहे हैं, ये ज़्यादातर हार्डवेयर की शॉप पर मिलता है। तो हार्डवेयर की शॉप ही है इसका रिसोर्स जो है। तो मतलब हार्डवेयर वाले भी बच्चों को इस तरह का ये दे रहे हैं, और एमआरपी से 3 गुना 4 गुना कीमत पर दे रहे हैं, और नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। कुछ केमिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, जो ये इंजेक्शन, जो सिरिंज है, इसके अंदर जो एक मेडिसिन है, तो ये सारी चीज़ ये फार्मासिस्ट दे रहे हैं। और उनका काम ही ये है कि वो दुकान इसलिए खोल कर बैठे हैं कि कुछ कोरेक्स की बोतलें बेच लेते हैं अपनी एक आध पेटी, और इस तरह का सामान बेच लेते हैं एमआरपी से 2-3 गुना रेटों पर, ज़्यादा पर, और इस तरह से वो बच्चों को जो है नर्क में धकेल रहे हैं। और आज का हालात ये है कि मैं जामिया नगर क्या, मैं पूरे साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा, और मैं ये पूरे साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूँगा। पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाइए, अगर आप 10 चोर पकड़ लें, बाइक चोर पकड़ लें, वो नशे में मिलेगा आपको। आप बैटरी चोर पकड़ लें, वो नशे में मिलेगा, जो बाइक की, स्कूटी की बैटरी निकाल लेते हैं। आप मोटर खोलने वाला देख लें, वो आपको नशे में मिलेगा। आप मोबाइल चोर देख लीजिए, स्नैचर, वो भी आपको नशे में इन्वॉल्व मिलेगा। यानी ज़्यादातर क्राइम के पीछे जो है नशा एक बड़ी वजह है, और इसके ऊपर रोक लगना ज़रूरी है। पहले इंसान क्या होता है, गलत सोसाइटी में बैठते हैं बच्चे, और अच्छे अच्छे बच्चे हैं। मैं अक्सर पार्क वगैरह में जाता हूँ, मैं देखता हूँ, वॉक करता हूँ, तो डोल वगैरह लेकर आते हैं दूध का, और उस बहाने से घर से निकलते हैं और बैठ जाते हैं वो किसी गलत संगत में। उनकी जो सोसाइटी है, जो उनके गलत दोस्त हैं, उनके साथ वो बैठ जाते हैं, और फिर क्या है, और ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं और नशा कर रहे होते हैं साथ में। कभी कभी मैं उनके साथ में भी बैठा हुआ अक्सर सलाम करने लग जाते हैं, क्योंकि मुझे जानते होंगे, मैं उन्हें नहीं जानता हूँगा। तो मैं उनकी कभी कभी बराबर में बैठता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि क्यों कर रहे हो तुम इसको, कि हमें इस एडिक्शन हो गया है, इसकी आदत हो गई है। और पहले कम डोज थी, अब ये ज़्यादा छूट नहीं पा रही है। हम छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, छूट नहीं पा रही है। तो मैं पेरेंट्स से यही कहूँगा कि पेरेंट्स इसके अंदर उनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। अगर पेरेंट्स अगर चाहें, अगर देख रहे हैं उनका बच्चा, जैसे सगीर भाई ने बताया कि इतनी देर के लिए अगर वो जा रहा है और इतना ज़्यादा टाइम लगा रहा है, आखिर इतनी देर घर से क्यों आ रहा है वो, और अगर कोई छोटे से काम के लिए उसे भेजा है तो इतना वक्त उसे क्यों लग रहा है आने में। इसका मतलब वो किसी सोसाइटी में बैठ रहा है और किसी अपने दोस्तों के पास जा रहा है, कहीं गलत सोसाइटी में नहीं। आज के टाइम में ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि 20% आबादी जो है हमारी हिंदुस्तान की, वो नशे में पूरी तरह से मुलव्विज़ हो चुकी है, नशे को ले रही है 20% आबादी। तो ये सरकारी आंकड़ा है। और आप देख लीजिए, ये जगह जगह रेड मार रहे हैं। आप पूरे ओखला का हाल देख लीजिए क्या है इस वक्त पर। जगह जगह गांजा, जगह जगह कोरेक्स,
और ये बॉन्ड जो हैं, ये सोल्यूशन वगैरह जो हैं, वाइटनर जो हैं, जितने भी हैं, पेट्रोल, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं नशा लेने से लोग। और बच्चे हर गली में मिलेंगे आपको इस तरह के। कोई भी ओखला की एक गली नहीं होगी जिसमें एक नशा करने वाला लड़का ना मिल जाए। जनरेशन बर्बादी है। सगीर भाई, आप लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, सड़क पर पूरी टीम काम कर रही है, कैसे कम होगा? क्या है सॉल्यूशंस के रास्ते? क्या पॉइंट्स आप सजेस्ट करना चाहिएगा? कहाँ पर एक्शन होना चाहिए? कहाँ से ये रुक सकता है? अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, रुकेगा तो जब ये कि प्रशासन इस पे सख्ती से काम करेगा, और प्रशासन की इसमें सख्ती की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हम क्या कर पाएंगे, हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ ये बिखरा है, वहाँ तक हम कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि अगर मुझे किसी भी नशा करने वाले ने ये कहा कि हमने फलाने मेडिकल की दुकान से ये नशा खरीदा है, या ये हमने बॉन्ड किसी भी दुकान से खरीदी है, सारा प्रोडक्ट जरूर दिखाइए ताकि हाँ। लोग अवेयर हों अपने बच्चों को। तो देखिए, ये बॉन्ड है, ये सोल्यूशन है, और इस कपड़े में डाल करके ऐसे, और ये सूंघते फिरते हैं, और इससे पूरा जिस्म जो है वो सुन हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि ये किसी भी दुकान में नशेड़ी ने ये बोला कि इस दुकान से मिली है, मैं उसके पास कानूनी कार्रवाई कराऊंगा और उसे बंद भी कराऊंगा। तो और देखिए, ये जब ये सीरीज लगा रहे थे उसी टाइम हमने भाग करके ये छोड़ के भाग गए। इसमें इंजेक्शन वगैरह सब, ये कटर है, और ये देखिए गांजा कितना है, और ये देखिए ये गांजा इतना बहुत सारा, ये गांजा भरा पड़ा है, ये देखिए सारा, ये ट्यूब कितनी है, ये कितने ये हमारे पास पड़े हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मेहरबानी करके जितने भी केमिस्ट वाले हैं, कोई भी नशीली दवाएं ना बेचें, अपने समाज को बचा लो, अपने समाज को बचा लो, मैं यही कहूँगा। और ये अब 2 पैसे के लालच से आप ये मत बेचो। अब ये देखो खरीदने वाला कौन है, कोई जिम्मेदार आदमी है, उसको दो। ये आम क्यों बिक रही है? अब तो इतना पिंचर का भी काम नहीं है, आज इतना पिंचर नहीं लग रहा है, फिर भी ये बिक रही हैं। क्यों बिक रही हैं? इन दुकानदार भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, भगवान के वास्ते बिल्कुल ही मत बेचो, लालच मत करो इन्हें बेचने का, नहीं तो ये समाज बिगड़ जाए, समाज खराब हो जाएगा, और कल आपके घर तक ये ज़रूर नशा पहुंच जाएगा। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे बचो और बचाओ। आप सभी जितने भी व्यूवर्स हैं उसे गुजारिश है कि इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको ग्राउंड जीरो से हकीकत पता चलते सके। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी ये फार्मासिस्ट वाले हैं, ये इस तरह की मेडिसिन दे रहे हैं, ये सीरिंज दे रहे हैं, ना कहने के बाद भी जब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने मना करा है कि आप ये सारी चीज़ें नहीं देंगे, तो आप इस चीज़ को अगर बेच रहे हैं, अगर कोई भी फार्मासिस्ट इसके अंदर पाया गया और पता चल गया कि यहाँ से प्रोवाइड कराई गई हैं ये चीज़ें, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उसकी दुकान सील कराने का पूरी तरह से काम किया जाएगा। और जो भी आपके ये बॉन्ड देंगे सगीर भाई, ये बॉन्ड जो है, अगर किसी भी हार्डवेयर के पास से किसी ने बता दिया कि ये हार्डवेयर ने मुझे प्रोवाइड कराया, तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर जो भी कार्रवाई की जा सकेगी वो करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर यही है इसका उपाय, और कोई सोल्यूशन नहीं है कि इनको सबसे पहले इनको पकड़ा जाए जो डोज ले रहे हैं नशे की, और यही बताएंगे कि ये कहाँ से लाए हैं। अगर ये बताते हैं इससे ख़रीदी है हमने, तो उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, और इस तरह से हम इस नशे को कंट्रोल कर सकते हैं। और एक दूसरा ये है कि हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, ये खामोश ना रहें, ये सब बोलने चाहिए। हमारे एमएलए हो गए, हमारे काउंसलर्स हो गए, जितने भी हैं, ये जब तक इसके ऊपर आवाज़ उठाते रहेंगे ये मुद्दा बने रहेगा, और हमारे समाज से बुराई तभी ख़त्म होगी जब तक इसको रूटीन में हम लेकर चलेंगे, ठंडा ना होने दें इसको, वरना समाज बर्बादी की तरफ जा रहा है और हमारी जो नस्लें हैं वो बर्बादी की तरफ जा रही हैं। जिन्हें एजुकेशन की तरफ बढ़ना चाहिए वो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, और नशे की तरफ बढ़ने की वजह से
ना तो क्या कहते हैं वो कहीं पे जॉब कर पाएंगे और ना वो खुद के जॉब भी नहीं कर पाते हैं, वो खाली रहते हैं। मैंने ये देखा है, घर के बर्तन तक के बेच देते हैं अपना। उनके जब पॉकेट मनी बंद कर दी जाती है तो वो चुपचाप चोरी से क्या होता है कि कभी कोई कुकर का ढक्कन बेच देता है, कभी कुछ भी कोई भी बर्तन ऐसा मिलता है और उसको बेचकर वो इस नशे को इनहेल करता है। तो अब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सारे जितने भी लोग हैं इस टाइम पे एक्टिव हैं, और सगीर भाई से बेहतर मेरी नज़र में तो कोई काम नहीं कर सकता ओखला क्षेत्र के अंदर इस नशे के ऊपर। सबसे अच्छा मैं इनको इस बात के लिए अप्रिशिएट करूँगा कि इनसे ज़्यादा मेहनत इस नशे के ऊपर कोई नहीं कर रहा है। ग्राउंड पर अगर आकर करें तो ग्राउंड पर किसी की हिम्मत नहीं है जो सगीर भाई की तरह आकर मेहनत कर लें और इस तरह से इतना जितना ये गांजा पकड़ते हैं, जितना ये बॉन्ड पकड़ते हैं, जितनी ये कोरेक्स की शीशी पकड़ते हैं, जितनी ये सीरिंज पकड़ते हैं, जितने ये कटर पकड़ते हैं, किसी ओखला में किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह से पकड़ कर दिखा दे। और जिस दिन पकड़ लिया तो हम भी उसको अप्रिशिएट करेंगे और बाकायदा सम्मानित करेंगे सगीर भाई अपने हाथों से। बिल्कुल, हमने तस्वीरें, हमारी कोशिश ये थी प्लाज्मा न्यूज़ पर कि लगातार जो कुछ भी ग्राउंड जीरो पर हो रहा है, जिस तरह से नशा बढ़ रहा है, लोगों को हम जगाएं, फेसबुक लाइव करें। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपका भी मैम बहुत शुक्रिया, आपका भी। हाँ जी, सगीर साहब से क्लोजिंग कर लेंगे कि आप सभी लोगों ने मेरे साथ बहुत कीमती वक्त दिया, ओखला के लोगों को जगाया। समय है ओखला के लोगों को जागने का। प्लाज्मा न्यूज़ अपील करता है कि आप जागिए, इस वीडियोस को शेयर कीजिए। आप इस वीडियोस को शेयर करेंगे तो इस इलाके के ज़्यादा लोगों को नशे के बारे में पता चलेगा। ये पूरी टीम है जो बैठी है हमारे साथ, ये नशे के खिलाफ लोगों को रोकते हैं, जो लोग नशा करते हैं उनको रोका करते हैं। तो इन सारे ये बहादुर लोग हैं इस इलाके के, ये महिलाएं खासकर, ये दोनों अपना वक्त निकाल कर कहीं ना कहीं, और इन्होंने, इनकी पूरी टीम ने बहुत सारे सामान पकड़े हैं, तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए हम सब लोगों को। जैसा कि वसीम भाई कह रहे थे कि इनकी टीम बहुत शानदार है। सगीर साहब कुछ कहना चाहते हैं? सगीर साहब जो क्लोजिंग कीजिए आप ज़रूर अपील के साथ, क्योंकि तस्वीरें भयावह हैं, चिंताजनक है। बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे हैं, आपके पास कई कहानियां हैं इसको लेकर। परिवार का परिवार बर्बाद हो रहा है, हालात चिंताजनक है। जो नशा कर रहा है बच्चा, वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता रहा है, न मालूम जब वक्त निकल जा रहा है तब पेरेंट्स को पता चल रहा। बहुत सारे इंसिडेंट्स, बहुत सारी कहानियां आपके पास हैं, आप उन कहानियों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो पेरेंट्स अलर्ट हों। और आप जितने भी व्यूवर्स हैं सभी से गुजारिश है कि इस शो को जो लाइव मैं कर रहा हूँ शेयर कीजिए, ताकि लोगों को, ओखला के लोगों को हकीकत पता चल सके। पूरी हकीकत हमने खोल कर आपके सामने लेकर आया हूँ, और इन तीनों चारों मेहमानों का शुक्रिया कि इन लोगों ने बहुत कीमती वक्त दिया। शकीर भाई कुछ कहना चाहते हैं? हम जितना भी ये सामान पकड़ते हैं ना, ये हम इसको हैंड टू हैंड डैमेज कर देते हैं ताकि किसी के हाथ ना पड़े। तो ये हमने जब काफ़ी चर्चा हुई तो इसको हमने इसलिए रोक कर रखा कि हम मीडिया को दिखाएं। हमने इसकी 8 पेटियां हमने ये इसको डैमेज भी कर दिया, जला दिया है कि ताकि किसी के हाथ ना पड़े। हाँ, मैं अभी ये दिखाता हूँ मैं दोबारा आपको, ताकि लोगों को जो है इससे बचाया जा सके। तो ये जो है वीडियो, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी टीम है, ये जलाने की तैयारी कर रही है, इसको पूरा जलाने की तैयारी कर रही है कि ताकि ये बिल्कुल जला दिया जाए। और मैं यहाँ पे एक नशा मुक्त केंद्र के लिए भारत सरकार से और अपने दिल्ली सरकार से मैंने अपील की है कि ताकि वो मुझे एक नशा मुक्त केंद्र बना के दें, ताकि मैं, बहुत से लड़के नशा छोड़ना चाह रहे हैं मगर उनके पास ये मेरा वो लेटर आया हुआ है कि जिससे नशा मुक्त केंद्र की कार्रवाई चल रही है। ये मेरे पास लेटर आया है ताकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नशा छोड़ना चाह रहे हैं मगर 5,000 से लेकर 10,000 12,000 रुपये महीना जो लेते हैं वो घर वाले नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए मैं भारत सरकार से और दिल्ली सरकार से, दोनों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि ये हमारे क्षेत्र में एक नशा मुक्त केंद्र बहुत ज़रूरी है।
क्यों कि अब लोग नशा छोड़ने के लिए हमारे पास यहाँ ऑफिस में आते हैं, हम उन्हें नशा छोड़ने की दवाई भी देते हैं। हमारे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर ज़हीर, अभी वो पंजाब गए हुए हैं, कुछ दिन के लिए आ जाएंगे। यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई भी देते हैं उनको जो पैसे देने के लायक नहीं है, और जो पैसे देते हैं तो हम उनको भी दवाई देते हैं। वो मात्रा 50 रुपये में हम वो दवाई देते हैं 15 दिन की, ताकि ये लोग नशे से बचें। तो आप हमारे साथ सहयोग करें, तभी हम इसमें कामयाबी हासिल कर पाएंगे। और आप अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। व्यूअर्स, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप लगातार प्लाज्मा न्यूज़ देखते हैं, प्यार देते हैं। आप वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बिना डरे, बिना रुके, बिना थके हर खबर सबसे पहले इलाके से हम आप तक पहुंचाते हैं। हम अपने मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि लगातार उन्होंने हमें समय दिया, इसीलिए ग्राउंड ज़ीरो से हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग